हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त तंदुरुस्त जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही मजेदार तरीके से चल रही होगी। आज हम त्रिकोणमिति का परिचय का लास्ट क्लास लेने चल रहे हैं। अगर वीडियो लंबी होगी तो इनको दो पार्ट में बांटेंगे, नहीं तो आज ये पूरी की पूरी क्लास अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय खत्म हो जाएगा। 8.3 की लास्ट जो क्लास था, जिसको हम उस दिन बताए थे कि लास्ट क्लास कौन था, सर्वसम्मिका का सत्यापन। चौथा प्रश्न वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए कि पहला प्रश्न क्या है, कि ये पहला प्रश्न क्या, चौथा प्रश्न है। निम्नलिखित सर्वसम्मिकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। और इसमें देखिए कि इसमें कह रहा है कि cos थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों आपको हम एक बात बता दें कि कभी भी किसी भी सवाल में अगर सिद्ध करने के लिए देता है तो दो पक्ष देता है, कि LHS एक RHS। तो पहले हम LHS को सॉल्व करके RHS का आंसर ला सकते हैं, चाहे RHS को सॉल्व करके LHS आंसर ला सकते हैं। तो ये सिद्ध करने की वाला जो प्रश्न होता है उसमें उत्तर दिया रहता है। आप इस पक्ष को सॉल्व करके ये आंसर लेकर आइए, चाहे इस पक्ष को सॉल्व करिए और ये वाला आंसर लेकर आइए। ठीक है, तो आप चाहे आप स्वतंत्र हैं, जिससे आप इच्छा हो। ठीक है, तो हम पहले LHS ये वाला पक्ष, आप LHS और RHS पहले पहचान लीजिए। LHS होता क्या है, RHS क्या होता है। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो आप देखिए ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो ये वाला पक्ष होगा LHS और ये वाला पक्ष होगा RHS। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड समझ में आया इतनी बातें। अब हम आपको अब आप बढ़ते हैं, जो LHS पहले सॉल्व किया जाता है। तो LHS पहले क्या सॉल्व किया जाएगा, LHS सॉल्व किया जाएगा। LHS क्या है उसको उतार लेते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही है LHS। अब देखिए कि इसमें हमें जो सॉल्व करना है, इस सॉल्व में cos थीटा लेकर आना है, लेकिन हमारे प्रश्न में cosec थीटा और cot थीटा है। तो आप क्या करिएगा, इसे इसमें क्या करो कि cosec थीटा और cot थीटा को sin और cos के पदों में चेंज कर सकते हैं। ये तो है ना, sin और cos के पदों में चेंज हो जाएगा। तो पहले इसको हम चेंज करते हैं। पहले क्या करिए, cosec थीटा को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन थीटा। cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन थीटा। फिर माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतनी चीजें समझ में आई। अब आप इसी चीज को सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए पहले इन दोनों का स्क्वायर छोड़िए, पहले इन दोनों को एक साधारण भिन्न के रूप में सॉल्व करिए। साधारण भिन्न में आप जानते हो कि आप दोनों का एलसीएम लिया जाता है, तो एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल 1, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा। अब आप देखिए इसको क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा और इधर ले लें तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं, ऐसे अलग अलग तोड़ सकते हैं, ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकते हैं ऐसे ना, लिख लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम साइन थीटा की जगह पर हम एक चीज और लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। याद है कोई फार्मूला जिसमें हम आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं। तो आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर एक फार्मूला हम आपको बताए थे कि साइन थीटा बराबर फार्मूला लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी बताए थे आपको। तो जहां पर साइन स्क्वायर थीटा है वहां पर क्या हम लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। अब आगे देखिए, अब इसमें आगे जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, इसको स्क्वायर लगा दे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इस देखिए बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये बन जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। और आप देखिए जिसको हम जो हमें सिद्ध करना था आपको कुल मिलाकर वही मिल गया होगा ना। तो नीचे आराम से अच्छे से लिख सकते हैं, ऐसे नीचे जो है अगर हमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं LHS
इज इक्वल टू आर एच एस सिद्ध हो गया। यहां पर इति सिद्धम। बात समझ में आई? आपको बात पूरी समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है, अच्छे से आप देख लीजिए, उतार लीजिए इसे। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है? कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर 2 सिक ए। क्या है? 2 सिक ए प्रश्न है। इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। चलिए यहां पर लिखते हैं एलएचएस। एलएचएस आरएचएस वाला मैटर समझ में आ गया आपको? इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बराबर लिख सकते हैं कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। यही हुआ। अब इसको क्या करिए, दोनों को एकदम साधारण बिंदु की तरह भी मत सोचिए कि हम त्रिकोणमिति लगा रहे हैं। अब जानिए कि हम साधारण बिंदु की तरह कैसे लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा क्या? 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। दूसरी देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? कॉस ए। कॉस ए और कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचेगा क्या? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यही बचेगा। अब आपको आगे क्या करना है? कॉस स्क्वायर ए को अपनी जगह पे रहने दो। इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी अपान 1 प्लस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए हो जाएगा। ये बात समझ में आई? आगे देखिए, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, अर्थात साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता क्या है? यहां पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो जहां यह देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वहां पर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये हो जाएगा। 1 1 क्या हो जाएगा? 2 हो गया। 2 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए और दूसरे क्या हो जाएगा? कॉस ए। आगे देखिए, इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन ले लें, तो 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 अपान कॉस ए। तो 2 गुणे 1 अपान कॉस ए हो जाएगा। और आप जानते हो कि 1 अपान कॉस ए बराबर क्या होता है बच्चों? तो 2 गुणे 1 अपान कॉस ए बराबर क्या होता है? सेक ए। अर्थात आप यहां पर लिख सकते हो नीचे कि एल एच एस बराबर आर एच एस, और बढ़िया से हेडिंग से लिख सकते हो इति सिद्धम। बढ़िया हेडिंग में क्या लिख सकते हो? इति सिद्धम। ये आपका सिद्ध हो गया दूसरा प्रश्न। समझ में आई बात? नहीं, आपको पूरी बात समझ में आ रही है? तो चलिए ये दोनों प्रश्न सॉल्व करने के बाद हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टोटल 10 प्रश्न है, 5 प्रश्न आज, 5 प्रश्न जो है वो अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और सवाल जो है बहुत बड़ी बड़ी है। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न क्या है? tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और कह रहा है नीचे संकेत में व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। तो आप क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले क्या करोगे इसमें? तो इसमें सबसे पहले ले लीजिए एल एच एस। ठीक, एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा बराबर जो लाना होगा। पहले इसको क्या करिए? साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। तो साइन थीटा कॉस थीटा के पदों में लिखने के लिए सर सबसे पहले क्या किया जाएगा?
साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखने के लिए सबसे पहले क्या किया जाए, पहले सॉल्व कर लिया जाए क्या, नहीं पहले चलो चेंज कर लेते हैं। टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ध्यान से देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, कॉट थीटा लिखा हुआ है ना, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। बड़ा सवाल है, थोड़ा इसको जो है एक एक चीजें बहुत ही बारीकी से देखकर चलेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले नीचे वाला सॉल्व करते हैं, ये हर ठीक, तो देखिए एक एक स्टेप देखते चलिएगा कहां पर कौन सा परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। देखो तिरछा गुणा कर दे तो हो जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक, इधर तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, आप देखिए इसके बाद कॉस थीटा साइन थीटा कॉम एलसीएम ले लें इसे, तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम ले लिए इस वाले पद में, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा क्या साइन थीटा, और ऊपर साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से यहीं पर संख्याओं को पलट दो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा बस और कुछ नहीं। तो साइन थीटा ये संख्या पलटेगा तो ऊपर चल, ये ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर जानते हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा अपान कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मतलब एक तरफ से कहते हैं ये जब बटे के नीचे बटे होता है, आप देखते होंगे हम बताए हैं कि जब बटे के नीचे बटे होता है तो संख्याएं पलट जाती हैं, तो वही संख्या पलट कर नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे हो गया है, बस और कुछ नहीं है। प्लस ये भी ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपान ये हो जाएगा क्या साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। ठीक, बस थोड़ा सा ही डाउट था, थोड़ा मतलब शॉर्ट हो जाएगा और कुछ नहीं, उस तरीके से भी लगाएंगे तो आ जाएगा, लेकिन इस तरीके से लगाएंगे थोड़ा सा एक आध दो स्टेप कम हो जाएगा, थोड़ा ये लंबी सवाल है, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, इस वजह से इसको इस तरीके से लगवाएं। ठीक, अब आगे देखिए, ये ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा को अंदर गुणा अगर करें तो हो जाएगा क्या, अच्छा रहने दो कॉस भी गुणा करने का, रहने दो ऐसे लिखते हैं बस, कॉस थीटा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया ना। अब आप एक चीज इसमें और कर सकते हो क्या, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हो। ठीक, कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, ये आप कॉमन ले सकते हो। अब इसके बाद आप क्या करो, अब इसके बाद क्या करो, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। इसका समाधान अगर साइन को अंदर लाना चाहते हो तो क्या कर दो, ऊपर नीचे जो है ये साइन कॉमन ले लो, ठीक है, साइन कॉमन ले लोगे तो आपका जो है आंसर वो साइन माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी में साइन कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा क्या, यहाँ पर देखो अगर हम साइन कॉमन ले लेते हैं बनेगा एकदम सेम वही चीज है, बस यहाँ साइन कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा क्या, एक स्टेप और बना लेते हैं, इसको मिटा दो, ये क्या कर सकते हैं
साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, जो प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, कॉमन लेने का नियम ये। अब यहाँ पर बन गया, अब आप क्या करिए, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या करिए, कॉमन ले लो, कॉमन लेने पर बनेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। ठीक, अब इसके बाद क्या करिए, इन दोनों को एक एक चीज देखते चलिए बस, तो 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या साइन, साइन इधर होगा, साइन स्क्वायर इधर है तो क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या कॉस क्यूब थीटा, यही होगा। ठीक है, यही होगा ना। अब क्या करिए, आप इसमें देखो फार्मूला लग जाएगा, अगर हम देखें तो इसमें फार्मूला लग जाएगा, क्या फार्मूला लग जाएगा, बहुत लंबा सवाल है भाई, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, इसमें फार्मूला लग जाएगा, देखो क्या होता है, ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो जहां ए है वहां पर साइन और जहां बी है वहां पर कॉस, तो एक ब्रैकेट में साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, ये होगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आगे करके क्या कर सकते हैं, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये होगा ना, अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होने वाला है भाई, इसके बाद आप क्या करिए कि इसके बाद आप क्या करिए, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या, कैंसिल होने के बाद बस लास्ट स्टेज चल रहा है, इसका अंत है पिक्चर का, इस अब इस पिक्चर का अंत होने वाला है, विलन होगा खत्म, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो ऐसे टूटेगा ना, 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा अलग अलग हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा क्या, ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। बहुत लंबा सवाल है भाई, सॉल्व करते करते फिर से तोड़िए इसको, इसको अगर तोड़ोगे तो हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा इंटू 1 अपान कॉस थीटा प्लस 1, 1 अपान साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा इंटू इंटू 1 अपान कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1। और आप देखिए कहीं ऊपर जाकर, तो आप ऊपर जाकर अगर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा मालूम है, आपको ऊपर जाकर अगर देखोगे, चलिए ऊपर देखो तो एल एच एस यहाँ पर लिख सकते हैं, एल एच एस बराबर आर एच एस, मतलब हो गया है ये सिद्ध, आप ऊपर जाकर देख सकते हो, इति सिद्धम, यही सिद्ध करने के लिए कहा था सवाल। ठीक, बातें समझ में आई, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं भाई, हमारी जितनी भी बातें आपको बता रहे हैं पूरी बातें समझ में आ रही है। चलिए, अगर हमारी पूरी बातें आपको समझ में आ रही है तो अगर देखते हैं कि हमारा जो है ये क्लास, चलिए हमें लग रहा है कि इस जो ये पार्ट है इसको हम 3 पार्ट में हमको डिवाइड करना होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा तो मजा नहीं आता। तो चलिए कोई बात नहीं है, 3 दिन में खत्म होगा और क्या।
ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी बात होगा कल, तब तक के लिए जय हिंद।